विद्यार्थियों, आज जो रीट भर्ती पर जो बड़ा उलटफेर हो रहा है, उस उलटफेर पर मैं बात करूंगा। 2 दिन से इतने फोन आ रहे हैं कि कल जो धरना स्थगित की जो बात हुई थी, उसके बाद सभी कह रहे हैं कि सर वापिस से आप भी कुछ इनको मोटिवेट कीजिए और आगे की जो रणनीति है उसके बारे में। तो दोस्तों, आप सभी भावी शिक्षकों से मेरा एक विशेष निवेदन है कि आप सारे शिक्षक हो और अपने शिक्षक पद की, जिस पद पर आप जा रहे हो, उस पद की गरिमा को ध्यान रखते हुए सबसे पहले तो चाहे धरना हो, चाहे घर हो अपना, चाहे किसी भी मांग हो, उसको सकारात्मक तरीके से, गांधीवादी तरीके से आगे बढ़ो। आपका धरना जो जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा था, मैं सभी जितने भी रीट पद 50,000 के लिए जितने भी व्यक्ति, चाहे यूट्यूब चैनल वाले हो, चाहे प्रत्येक बीएड वाला स्टूडेंट हो, चाहे बीएसटीसी वाला स्टूडेंट हो, या जिन्होंने राजनेताओं ने, एमएलए ने, जितने नेताओं ने, सभी ने अपने लेटर पैड पर लिख के राजस्थान सरकार में वो एमएलए होते हुए सरकार को विशेष ओर से आपकी मांग रख रहे हैं। तो दोस्तों, आंदोलन में कितनी शक्ति थी और कितना बड़ा आपका जो माहौल था, वो शानदार माहौल बन रहा था। और उसी बीच आज जो भिन्न भिन्न प्रकार की जो घटनाएं घट रही है, उस घटनाओं से आप सारे वाकिफ हो। मैं ज्यादा आपको कुछ नहीं कहना चाहता। मैं एक कुछ ही शब्दों में आपको, जो आपके दिल में क्या है। तो दोस्तों, एक चाणक्य था जिन्होंने घनानंद जैसे साम्राज्य को उन्होंने चैलेंज कहा था और उन्होंने कहा कि अगर शिक्षक में वो ताकत है, उसके ज्ञान में वो ताकत है, तो मैं कई साम्राज्य खड़ा कर सकता हूँ, कई राजा तैयार कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आप तो सारे शिक्षक हो, सभी इतना शानदार धरना चल रहा था, उसके बाद कुछ ऐसी उलटफेर घटना घटी है। तो दोस्तों, आज ये जो वीडियो है उसमें कुछ इन मुद्दों में मैं चर्चा करूंगा। और मेरा जो चैनल है, लगातार जो 50,000 की मांग है, पिछले लगभग 7-8 महीनों से हमारे चैनल द्वारा ये मांग उठाई जा रही है और लगातार आपके कॉल और कमेंट आ रहे हैं। और उसके बाद जो परीक्षा, कितनी बार परीक्षा तिथियां चेंज हुई है और 2019 में जो घोषणा हुई, 2021 जाने को है, 2022 आने को है। तो बिल्कुल राजस्थान सरकार भी आपकी और माननीय मुख्यमंत्री जी रीट पद 50,000 पर आपकी मीटिंग कर चुके हैं। कितना बड़ा सकारात्मक है। तो दोस्तों, और इसके अलावा अभी जो आपने राजेंद्र जी यादव ने भी आपसे मीटिंग की थी, तो अब जो आपका धरना प्रदर्शन था, इसको अनवरत चलाना चाहिए। और जो भी, जिसको भी आप नेता तैयार करो, नेता सारे अच्छे होते हैं। अब मैं जो महेंद्र जी शर्मा वगैरह जिन्होंने इस आंदोलन में नई जान फूकी थी, उपेंद्र जी यादव भी, और कोई भी बीएड बीएसटीसी विभाग में और में जो भी नेता है, उन नेताओं को आप एक ही बात कहो कि सर, ये जो धरना चल रहा है, ये न बीएड का धरना चल रहा है, न बीएसटीसी का धरना चल रहा है, ये एकमात्र धरना चल रहा है रीट के पद 50,000। तो यहाँ पर आकर और कोई भी दूसरी बात नहीं करनी है। सभी जितने भी धरना स्थल पर बैठे हैं और उसके अलावा जितने भी बीएड बीएसटीसी के जितने भी स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंटों को, जो भी वहां राजनेता है, उनसे एक ही मांग रखनी है। और जितने भी छात्र नेता हैं, चाहे उपेंद्र जी हो, चाहे असलम जी हो, चाहे ईरा बोस हो, चाहे और भी कहीं, अभी मेरे पास एक ऑडियो आया था जिसमें एक बहुत बड़ी छात्र नेता, जो कुछ समय पहले, आपको मालूम है कि हजारों की संख्या में वो जयपुर में कुछ किया था, जोधपुर के, तो उन्होंने भी इस धरने में, मेरे पास किसी स्टूडेंट ने भेजा था कि सर, उन्होंने भी मना कर दिया कि अब मैं धरने पर नहीं आऊंगा। तो दोस्तों, ये आपकी जो ताकत है, उस ताकत का आप अंदाजा लगा सकते हो। और हमारे चैनलों द्वारा भी जो आपकी मांग उठाई जा रही है, अगर आप ऐसे झगड़ते रहोगे तो आपकी मांग कौन उठाएगा? अगर आप
गांधीवादी तरीके से आप गांधी जी के देश में रहते हो, तो गांधीवादी तरीके से ये मांग कैसे, इस मांग में उपेंद्र जी ने आज लखनऊ में जाकर धरना प्रदर्शन किया। और धरना प्रदर्शन में आज पूरे भारत में कुछ ही, ज्यादा नहीं थे उनके पास, 200 150 200 आदमी थे। 200 आदमी से पूरे भारत में उस धरने को हाईलाइट करवा कर राजस्थान सरकार ने उनको पत्र भेजकर उनको बुलाया। और आपकी धरने की जो संख्या थी वो बहुत ही काबिल तारीफ थी। राजस्थान के प्रत्येक कोने कोने से एक युवा बेरोजगार पद बढ़ाने की आशा लेकर शहीद स्मारक पर पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद वार्ता होती है, और इसमें मैं आपको एक और बता देता हूं कि चाहे सभी ये कहते हैं ये होना चाहिए वो होना चाहिए, आज कितने रीट के अभ्यर्थी हैं। अगर 5,000 10,000 15,000 20,000 पहुंच जाओ, सरकार ऑटोमेटिक आगे पद बढ़ा देगी। लेकिन सभी रजाई की शेर है, कोई नहीं। मैंने भी हमारे समय में हमारा सेकंड ग्रेड का जो धरना हुआ था काफी लंबा चला, और भी कहीं से मैं प्रत्यक्ष रूप से गया था। लेकिन मैंने धरने में एक बात देखी थी कि जो धरने के नेता होते हैं, अभी आपने देखा होगा कि जो कुछ समय पहले ये जो धरना शहीद स्मारक पे चल रहा था, जिसमें 21 सदस्यीय टीम थी, उस टीम के अधिकांश लोगों के नंबर भी अच्छे थे। उसके अलावा वो भी दोस्तों बेरोजगार है। अगर उन पर भी अगर मुकदमा हो जाता है तो उनके मुकदमे में कौन बचाएगा। तो वो भी आपके लिए नेतृत्व कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो भी तो अपना सेफ जोन रखेंगे ना। तो राजस्थान के उपेंद्र जी ने भी ट्विटर के माध्यम से बता दिया कि जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें कुछ किंतु परंतु, और उसके बाद में महेंद्र जी को भी लगा कि ये ऐसा मामला हो सकता है। उसके बाद आपको जो भी धरना था अनवरत चलाना चाहिए था। और मैं इस राजनीति, इस प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहता कि आपका धरना है। मैं एक शिक्षक हूं, मैं तो आपको यही गाइडलाइन करता हूं कि जो भी हो आप सामूहिक रूप से बड़े प्रेम से इस मांग को रखो। और हमारे जितने भी चैनल वगैरह हैं साथी, वो भी आपकी मांग को राजस्थान सरकार से निवेदन कर रहे हैं। और आपकी मांग स्वयं मुख्यमंत्री जी के पास चली गई है। अभी तक सकारात्मक है मामला। अभी कौन सी वैकेंसी आ गई, इस मांग को आप लगातार बढ़ाते जाइए और किसी भी प्रकार से इस मांग को धीमा नहीं पड़ने दिया जाए, और बड़े प्रेम से इसको आगे बढ़ाए। हमारा कहना यही है। बिल्कुल आपकी जो 50,000 की पद की मांग है, वो 50,000 पद बिल्कुल 8 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि चाहे अब मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो आपका डाउट है, उस सवाल की फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड में सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए, अपने सभी सवाल को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बढ़ेंगे क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान में जो स्वयं, और आने वाला समय आपको मालूम है, चुनावी समय भी आने वाला है, और ये भर्ती भी अभी इसमें कुछ इतने पेच आ गए। ये भर्ती जब से शुरू हुई है उसके बाद लगातार विवादों में आ रही है। और इसी बीच में कुछ समय तक, आपके 3-4 दिन पहले मैं लाइव आया था, उसके बाद लाइव नहीं आया, तो मैं इसी बीच ये घटना और घटी थी जिसमें कई मेरे पास स्टूडेंटों के फोन आए, सर क्या रीट जो सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की गई है, और इसके बाद में इन्होंने केविट भी लगा दिए जो BSTC वालों ने। तो अब इसमें क्या सर, इसमें स्टे आएगा नहीं आएगा? तो दोस्तों स्टे की तो है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की ये मामला चल रहा है, अगर स्टे आ जाता है तो भर्ती जरूर लंबी हो जाएगी। लेकिन स्टे आना है मुश्किल इसलिए है कि राजस्थान सरकार ने जो भी फैसला किया है, अब राजस्थान सरकार के फैसला करने के बाद वहां पर वो केविट लगाई हुई है। अब इनका वकील भी जो जिसके आधार पर ये पूरा निर्णय हुआ है, उनके वो एविडेंस फैक्ट जो भी है
वो पेश करेंगे, और पेश करने के बाद में इस भर्ती पर जो दावा है, ये वाद है, ये लगातार चलता रहेगा और स्टे आना मुश्किल है। फिर होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये कोर्ट, ये मजिस्ट्रेट के विवेक का सवाल है, जिन्होंने गाइडलाइन जारी की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट जो अंतिम आशा है, तो उसके हिसाब से एक बार अस्थायी निषेधाज्ञा, स्टे का मतलब होता है अस्थायी निषेधाज्ञा, कुछ समय के लिए उसको जैसा है वैसा ही रोक दिया जाता है। तो बिल्कुल ये बढ़ती थोड़ी लंबित हो सकती है, लेकिन अगर इसको नहीं रोका जाता है तो बिल्कुल राजस्थान सरकार कोर्ट के अधीन भी नियुक्तियां दे सकती है। और पहले भी हुआ है, तो भर्ती प्रक्रिया पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से, और होने को कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि चैलेंज नहीं करता कि आपको सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं आ सकता है, लेकिन आना नहीं चाहिए। अब बीएड बीएसटीसी जो विवाद है, बीएड बीएसटीसी विवाद में राजस्थान में जो फैसला आ गया था, फाइनल फैसला, उसके बाद मामला वहां चला गया है। और अब इस धरने को अगर बीएड बीएसटीसी विवाद से परे रखोगे तो आपके 50,000 पद बढ़ने के पूरे चांस है। अगर बच्चों जैसी हरकतें करोगे आप, सारे शिक्षक, भावी शिक्षक विद्वान होते हुए भी, तो आपके 50,000 पद दोस्तों बढ़ना मुश्किल है। आप राजनीति में देखिए, एक नेता जो पहले किसी पार्टी का झंडा लिए हुए कुछ समय पहले उनकी बातें करता है बड़ी बड़ी, और कुछ समय बाद में वो जब दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उस पार्टी की आलोचना करता है। एक नहीं, हजारों नेता। इस मंच के माध्यम से मैं किसी की राजनीतिक रूप से बात नहीं करता हूँ, सारी बात आपको मालूम है, किसी नेता का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब वो नेता हो ऐसे कर सकते हैं, तो आप सारे मिलकर 50,000 की जो मांग है, इस मांग को बिल्कुल बुलंद तरीके से उठाइए, आपकी मांग पूरी होगी। इसके अलावा दोस्तों, विज्ञप्ति के लिए लगातार मेरे पास यूपी, उत्तर प्रदेश से भी बहुत फोन आ रहे हैं, राजस्थान से भी फोन आ रहे हैं कि सर इसकी विज्ञप्ति कब आएगी। तो दोस्तों, विज्ञप्ति बिल्कुल इसी महीने में आने के पूरे चांस है। और इसके अलावा जो याचिका लगी हुई है लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के जो प्रश्नों को लेकर, उसकी 13 दिसंबर को सुनवाई है। अब 13 दिसंबर को जो सुनवाई है, उस सुनवाई में क्या नया निकल के आता है, वो इनसे जवाब मांगा गया है बोर्ड से कि भाई आपने जो इन क्वेश्चनों पर जो आपत्तियां लगाई है, आपने सुनी क्यों नहीं है। एक बार तो इन्होंने रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया, क्या वापस रिवाइज रिजल्ट जारी होगा। तो दोस्तों, इसमें अगर कोर्ट के द्वारा किसी भी क्वेश्चन पर डाउटफुल माना जाता है, अगर उनके पास वो एविडेंस से संतुष्ट होता है अगर हाई कोर्ट, तो बिल्कुल ये रिजल्ट वापस रिवाइज रिजल्ट आ सकता है। इस बार जो रिजल्ट आया, इसमें आपने देखा होगा 30,000 लोगों को नुकसान हुआ है, लगभग 1 लाख लोगों से अधिक लोगों को इसमें फायदा हुआ 1 नंबर का। तो दोस्तों, इन बार इन आने से बिल्कुल कट ऑफ में फर्क पड़ता है, और जो कट ऑफ है वो अगर 50,000 पद बढ़ेंगे तो कट ऑफ में बिल्कुल गिरावट आएगी, अगर नहीं बढ़ेंगे तो मेरे द्वारा कट ऑफ बताई गई है। ये फाइनल रिजल्ट आने के बाद मेरी कट ऑफ तैयार की हुई है, और मैं जल्दी 1-2 दिनों में आपको वीडियो बनाकर उसके द्वारा मेरी अनुमानित जो कट ऑफ है, बाकी फाइनल कट ऑफ आपको मालूम है कोई नहीं बता सकता। ये जो भी आपकी कट ऑफ संबंधी जो प्रश्न है, उन प्रश्नों के हिसाब से, और मैंने जो मेरे टीम के द्वारा जो तैयार की गई है, वो कट ऑफ में जल्दी वीडियो लेके आऊंगा। और दोस्तों, मेरा कहना इसी प्रकार से है कि जो भी अगर आप 50,000 की आपकी मांग है, बिल्कुल राजस्थान सरकार से ये मांग पहुंच गई है, और अगर आप लगातार अपनी मांग को बुलंद करते रहेंगे तो बिल्कुल लोकतंत्र में आवाज उठाने का सबको अधिकार है, बिल्कुल आपकी मांग सफल होगी। हमारे द्वारा आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और जो इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और किसी भी शिक्षक की भर्ती से संबंधित आपकी समस्या है तो नीचे कमेंट पर जरूर लिखें, और मैं आपके इसके अलावा दोस्तों, जल्द ही जो नई भर्ती आ रही है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, वो आपको जनवरी माह में देखने को मिलेगी। उसमें भी जिन बेरोजगारों के रीट में नंबर अच्छे नहीं बने, उन बेरोजगारों को लगातार अब रीट फर्स्ट ग्रेड
और जो सेकंड ग्रेड में तैयारी करनी है। कहीं ऐसे शिक्षक साथी मेरे हैं जिनका रीट में चयन नहीं हुआ है, लेकिन वो आज फर्स्ट ग्रेड में नौकरी कर रहे हैं। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नई वैकेंसी के बारे में भी अभ्यर्थी पूछते हैं तो दोस्तों बिल्कुल नई रीट भी आएगी, राजस्थान सरकार बार बार कह रही है, तो रीट भी नहीं आएगी। इसी के साथ मैं वीडियो से विदा लेता हूँ और जल्दी मिलूंगा वापस नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।